किला और राजकुमार। बहुत समय पहले स्वर्णपुर नाम के एक राज्य में राजकुमार आर्यन रहते थे। आर्यन अपने वीरता के साथ साथ अपनी जिज्ञासा के लिए भी जाने जाते थे। उनके राज्य की सीमा पर एक घना जंगल था, जिनके बीचों बीच एक अदृश्य किला था। कहा जाता है कि जो भी उस किले में गया वह कभी वापस नहीं आया। एक रात महल की खिड़की से आर्यन ने देखा कि उस जंगल की दिशा से एक नीली रोशनी चमक रही है। उन्होंने निश्चय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाकर रहेंगे। अगले ही दिन वह अपनी तलवार और एक जादुई ढाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जब आर्यन किले के द्वार पर पहुंचे तो वह दीवारें अचानक गायब हो गई और उनके सामने एक वृद्ध द्वारपाल प्रकट हुआ। उसने कहा, राजकुमार, इस किले का रहस्य केवल वही जान सकता है जो इस 3 पहेलियों का हल करेगा। पहली बुद्धि की परीक्षा, एक ऐसी पहेली जिसका उत्तर सीमा था। साहस की परीक्षा, दूसरी पहेली, बिना डरे एक आग के रास्ते को पार करना जो वास्तव में एक भ्रम था। तीसरी पहेली, हृदय की परीक्षा, एक प्यासे पक्षी को अपना अंतिम जल पिलाना। जैसे ही आर्यन ने तीसरी चुनौती पूरी की, वह भयानक दिखने वाला किला एक सुंदर और भव्य महल में बदल गया। वह वृद्ध द्वारपाल अब एक राजा के रूप में सामने खड़ा था। उसने बताया, मैं इस राज्य का प्राचीन राजा हूँ। एक श्राप के कारण जैसे मैं और मेरा राज्य अदृश्य हो गए थे। हमें एक ऐसे उत्तराधिकारी की तलाश थी जो न केवल शक्तिशाली हो बल्कि दयालु और बुद्धिमान भी हो। राजकुमार आर्यन ने न केवल उस श्राप को तोड़ा बल्कि उस प्राचीन राज्य की छिपी हुई स्वर्ण संपदा और ज्ञान को भी खोज निकाला। वह वापस अपने राज्य लौटे और दोनों राज्यों के बीच एक अटूट मित्रता स्थापित की। प्राचीन राजा के श्राप से मुक्त होने के बाद स्वर्णपुर और उस गुप्त राज्य के बीच सुख शांति का माहौल था। लेकिन एक रात स्वर्णपुर की मशालें अचानक बुझ गई और हवा में एक अजीब सी ठंडी लहर दौड़ आई। अगली सुबह खबर आई कि प्राचीन राजा की वह रहस्यमय जादुई छड़ी गायब हो गई है, जिसने सदियों से राज्य की रक्षा की थी। बिना उस छड़ी के राज्य की सुरक्षा दीवारें कमजोर होने लगी थी। आर्यन को महल की दीवारों पर एक काला निशान मिला जो छाया लोक का प्रतीक था। आर्यन ने समझ लिया कि यह किसी बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि पुराने शत्रु तमीरासुर का काम है, जो परछाइयों में रहता था। आर्यन ने अपनी यात्रा शुरू की। आर्यन को एक ऐसी गुफा से गुजरना पड़ा जहां रोशनी कम नहीं करती थी। वहां उन्होंने अपनी आंखों के बजाय अपने मन की आवाज का उपयोग किया। एक ऐसा मैदान जहां हजारों आईने लगे थे। हर आईने में आर्यन को अपना ही एक डरावना रूप दिखता था। वह उनके आत्मविश्वास की परीक्षा थी। जब आर्यन छाया लोक के केंद्र में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तलिस्मासुर उस जादुई छड़ी की शक्ति से एक विशाल अंधकार का गोला बना रहा है। आर्यन ने अपनी तलवार नहीं निकाली बल्कि उन्होंने उस जादुई ढाल को ऊपर उठाया जो उन्हें पिछले भाग में मिली थी। जैसे ही तमीरासुर ने अंधेरे से वार किया, आर्यन की ढाल ने उस अंधेरे को सोख लिया और उसे सफेद प्रकाश में बदल दिया। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि परछाई का राजा पिघलने लगा। असल में तमीरासुर कोई राक्षस नहीं बल्कि राज्य के लोगों के मन का डर था, जिसे आर्यन ने हिम्मत ने खत्म कर दिया था। छड़ी वापस मिल गई और स्वर्णपुर अब पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। आर्यन को समझ में आया कि असली रहस्य बाहर नहीं बल्कि इंसान के भीतर छिपे डर को जीतने में है। परछाइयों को हराने के बाद राजकुमार आर्यन को लगा कि सब ठीक हो गया है। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे राज्य को चौंका दिया। तमीरासुर के अंत के बाद जैसे ही आर्यन ने वह जादुई छड़ी उठाई, महल की जमीन कांपने लगी।
छड़ी से एक आवाज गूंजी, आर्यन, तुमने परछाई को तो जीत लिया, लेकिन क्या तुम इस शून्य का सामना करने के लिए तैयार हो जहां से सब शुरू हुआ था। अचानक आर्यन के सामने एक सुनहरा द्वार खुल गया और वह उसके भीतर खींचे चले गए। जब उन्होंने आंखें खोली तो वहां न तो स्वर्णपुर में थे और न ही छायालोक में। वह एक ऐसी जगह थी जहां समय रुका हुआ था, समय का गर्भ, जहां आर्यन को 3 पत्थर की मूर्तियां मिली जो बिल्कुल उनके जैसी दिखती थी। पहली मूर्ति रो रही थी, आर्यन का अतीत था। दूसरी मूर्ति युद्ध कर रही थी, आर्यन का वर्तमान था। तीसरी मूर्ति बिल्कुल शांत और ध्यान में लीन थी, यह उनका भविष्य था। वह के राक्षस अब दिव्य ऋषि प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आर्यन, बाहर के दुश्मनों को हराना आसान है, लेकिन अपने भीतर के अहंकार और लालच को हराना सबसे कठिन है। यदि तुम इस तीसरी मूर्ति की तरह शांत हो सको तभी तुम अपने राज्य को अमर बना पाओगे। आर्यन ने अपनी तलवार नीचे रख दी और अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने उन सभी सुख सुविधाओं और जीत के घमंड को त्याग दिया और उन्होंने अब तक हासिल की थी। जैसे ही उन्होंने अपना अहंकार त्यागा, वह सुनहरा द्वार गायब हो गया। छड़ी एक साधारण लकड़ी में बदल गई। वह प्राचीन राजा जो शुरू में मिले थे आर्यन के सामने प्रकट हुए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, यह सब एक परीक्षा थी। न कोई छड़ी जादुई थी, न कोई दुश्मन असली। यह सब तुम्हें एक न्यायप्रिय राजा बनाने के लिए रचा गया एक माया जाल था। राजकुमार आर्यन अब केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक महात्मा राजा बन चुके थे। उन्होंने स्वर्णपुर को केवल धन दौलत से नहीं बल्कि ज्ञान और शांति से भर दिया। वह जादुई किला अब एक विश्वविद्यालय बन गया जहां दूर दूर से लोग जीवन का रहस्य सीखने आने लगे।